हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का राजस्थान एकेडमी चूरू द्वारा संचालित इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो एक्सरसाइज 1 है नंबर सिस्टम उसकी स्टडी कर ली है और आज हम सीख रहे हैं जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, यानी स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स के बारे में आप सीख रहे हो, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में देखिए हम जो कुछ बेसिक बातें हैं आज उसके बारे में सीख रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है आपका स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर का क्या होता है? किसी नंबर को 2 टाइम मल्टीपल होता है, यानी 2 टाइम मल्टीपल ऑफ ए नंबर, यानी कोई भी नंबर का आप 2 टाइम मल्टीपल करते हो तो वो क्या कहलाता है? उसका स्क्वायर कहलाता है। जैसे आप ए को ए से मल्टीपल करो 2 टाइम तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? इसका स्क्वायर हो गया है। और इसी तरह अगर आप इसमें क्यूब की बात करें तो क्यूब का मतलब क्या होता है? 3 टाइम मल्टीपल ऑफ ए नंबर। किसी भी नंबर का 3 टाइम जो मल्टीपल होता है वो उसका क्यूब कहलाता है। जैसे a इंटू यानी a की पावर 3। ये तो सबसे पहले हमने पढ़ा है स्क्वायर और क्यूब का जो बेसिक मीन्स होता है, इनका मतलब क्या होता है उसके बारे में। अब देखो, उसके बाद में आपको कुछ बातें जैसे याद रखनी है कि जो स्क्वायर है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो मैं आपको लिख रहा हूँ आगे प्रॉपर्टी किसकी? स्क्वायर नंबर की। तो आप लिखोगे आगे नेक्स्ट पॉइंट आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर होते हैं उनकी आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है। तो देखो, इसमें आपकी कुछ प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी आपको इसमें ध्यान में रखनी है कि द नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर इज ऑलवेज इवन। द नंबर ऑफ जीरोज at the end of a perfect square is a perfect square is always even। इस बात का मतलब ये हुआ कि कोई भी जो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर होता है उसके एंड में जो जितने जीरो आते हैं वो आपको हमेशा इवन फॉर्म में मिलेंगे। इवन फॉर्म का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो 2, 4, 6 इस तरह की फॉर्म में आपको मिलने वाले हैं। तो नंबर ऑफ जीरोज आप कहेंगे या तो 2 आएगा या 4 आएगा या 6, इसी फॉर्म में आपको मिलेंगे। जैसे मान लो आपने 20 का स्क्वायर किया तो आपको क्या मिल रहा है? 400 मिल रहा है। तो ये आपके इवन फॉर्म में आ रहे हैं ना। इसी तरह मान लो अगर आपने 10 का स्क्वायर किया तो आ रहा है 100, तो ये भी इवन फॉर्म में 2 आ रहे हैं। तो ये आपको प्रॉपर्टी फर्स्ट को ध्यान में रखनी है। अब आती है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसमें आपको याद रखना है स्क्वायर ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो इवन नंबर का स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या होता है? इवन ही होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर ऑफ ए नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर आप नेगेटिव के नंबर का स्क्वायर करोगे तो भी आपको क्या प्राप्त होगा? हमेशा पॉजिटिव ही प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको रखना है कि स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। तो आपको लिखना है स्क्वायर ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। यानी ओड नंबर का स्क्वायर हमेशा ओड होता है और इवन का स्क्वायर वैसे क्या होता है? इवन होता है। जैसे नॉर्मल सी बात है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 का स्क्वायर 9,
5 का 25। तो देखो ऑड से ऑड प्राप्त हो रहा है, इवन से आपको इवन प्राप्त हो रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपने भी क्या सीखी, इसकी जो 4 प्रॉपर्टी है वो आपने सीखी है, किसकी, स्क्वायर करने की 4 प्रॉपर्टी। अब देखो उसके बाद में आपको 1 से लेकर 20 तक जो स्क्वायर नंबर है वो आपको लर्न करने हैं। ये मैं आपको लिखवाता हूँ एक बार इनको, ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो आप लिखोगे स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 20। तो इसमें याद रखना है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का होता है 49, 8 का होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। एक तो आपको ये 1 से लेकर पहले 10 तक लिखने इस तरह से, और उसके बाद में आपको लिखने आगे और जैसे 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर है 144, 13 का स्क्वायर है 169, 14 का स्क्वायर है 196, 15 का है 225, 16 का है 256, 17 का है 289, 18 का है 324, 19 का है 361 और 20 का है 400। तो ये आपको साथ में क्या करने हैं, जो इनके स्क्वायर नंबर हैं वो भी आपको लर्न करने हैं। कहाँ से, 1 से लेकर 20 तक के। तो आपको कम से कम जो ये नंबर है वो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मैंने बोल दिया कि स्क्वायर का मतलब हमेशा ये मानना चाहिए, मान लो आपको 15 का स्क्वायर करना है तो 15 को कुछ 2 टाइम क्या करना होता है, मल्टीपल करना होता है, वो क्या होता है उसका स्क्वायर। चाहे कोई भी नंबर आए, जब आपको उसका स्क्वायर करना है तो आपको हमेशा क्या करना पड़ेगा, उसको 50 टाइम मल्टीपल करना पड़ेगा। और अब देखो इसके बाद में आपको कुछ और बातें देखो ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो कोई नंबर आपका इस तरह से आ रहा है, जैसे मान लो इफ y इक्वल अक्स स्क्वायर, तो y का मान क्या आएगा यहाँ पर प्लस माइनस अक्स आएगा। तो आप इसका रूट लेंगे तो क्या आएगा मान इसका प्लस माइनस जो अक्स है वो, सॉरी अक्स का मान आएगा, ठीक है ना। अक्स का मान क्या आएगा आपका प्लस माइनस है y है वो आ जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब अभी ये तो आपने पहले पढ़ी किसकी, स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब आप स्क्वायर देखो रूट की कुछ प्रॉपर्टी है उनको आप और देखिए, यानी प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। तो देखो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट क्या होती है उनको आप थोड़ा सा और देखो। तो लिखा आपने प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट की जो प्रॉपर्टी होती है उनके बारे में आपको याद रखना है कि सबसे पहली प्रॉपर्टी तो आपको याद रखनी है कि इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ ए नंबर इज 2378, 2378 is then does not have a square root, then does not have a square root। अगर किसी नंबर में यूनिट डिजिट अगर आपका 3578 आ रहा है तो उसका कभी भी जो कंप्लीट रूट है वो आप प्राप्त नहीं कर सकते, तो उसका कोई रूट फिक्स नहीं होता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो आपको रखनी है, स्क्वायर रूट ऑफ ए इवन नंबर इज इवन। अभी आपने जैसे पढ़ा था कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन होता है, तो स्क्वायर रूट भी क्या होता है, इवन होता है। लिखोगे आप स्क्वायर रूट ऑफ ए इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। और आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ ए ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। यानी ओड नंबर का स्क्वायर रूट भी ओड होता है और इवन नंबर का स्क्वायर रूट भी क्या होता है, इवन होता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। और अब देखो
स्क्वायर रूट करने के देखो कुछ मेथड होते हैं, जैसे एक तो होता है आपका प्राइम फेडरेशन मेथड और एक इसमें आपका और भी मेथड है वो हो सकता है। तो वो मेथड आपको जब पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको बता दिए जाएंगे। इसके अलावा कुछ आपको और बातें हैं वो देखो ध्यान में रखनी है। कौन सी बातें वो देखो आप, अब देखिए कुछ और प्रॉपर्टी देखो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द नंबर ऑफ डिजिट इन स्क्वायर रूट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। इसमें फर्स्ट याद रखना है कि इफ ए परफेक्ट स्क्वायर हैव n डिजिट देन नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट्स कंटेंट्स n/2। कब जब n क्या आएगा, इवन आएगा तब। उसके बाद में n प्लस 1/2 डिजिट्स आएगी कब, जब n क्या होगा, ऑड होगा। यानी जब n इवन होगा तो n/2 डिजिट आएगी, और जब n प्लस 1/2 डिजिट कब आएगी, जब n क्या होगा, ऑड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लो मेरे पास सारा अभी कुछ नंबर मान लो 64 है मेरे पास, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, 8 आएगा। तो 2 डिजिट होने से क्या आ गई, 1 डिजिट आ गई, क्योंकि इवन है ना, तो 2/2 यानी 1 डिजिट उसमें आ रही है। ठीक है, इसी तरह आपने से मान लो लिया कि 144 आ रहा है मेरे पास, इसके रूट में कितनी आएगी, तो देखो यहाँ पर ऑड है ना, तो 3 + 1/2 यानी 4/2 यानी कितना आएगा, 2 यानी क्या आएगा, इसका 12 आएगा। तो आ रहा है इस तरह से। तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अब इसके अलावा देखो आपको कुछ और प्रॉपर्टी है वो ध्यान में रखनी है, यानी सम अदर प्रॉपर्टी। सम अदर प्रॉपर्टी अगर हम बात करें, इसमें ध्यान रखना कि जो रूट a + b है ये कभी भी रूट a + b के इक्वल नहीं होता है, और रूट a - b है ये कभी भी रूट a - b के इक्वल नहीं होता है, नॉट इक्वल। जबकि रूट a इंटू जो रूट b होता है वो हमेशा रूट a इंटू b के मल्टीपल के बराबर होता है, और जो रूट a/b होता है वो हमेशा रूट a/b के डिवाइड भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। और इसके अलावा आपको एक पाइथागोरियन जो ट्रिपलेट है वो भी आपको ध्यान में रखनी है, और लिख दो आप यहाँ पर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास m² + n² क्या होता है, p², जहाँ पर m n p क्या होते हैं, 3 नेचुरल नंबर होते हैं। ठीक है, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाते हैं। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है कुछ देखो क्यूब की जो बातें हैं वो भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए कुछ बातें क्यूब के लिए आपको, तो इस श्रृंखला में आपको 1 से लेकर 15 तक के जो क्यूब नंबर वो लर्न करने हैं। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 होता है, 6 का 216 होता है, 7 का 343 होता है, और 8 का क्यूब होता है 512 है। इसी तरह से आपको आगे और क्या करना है, 9 का जो क्यूब है वो भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे हम 9 के क्यूब की बात करें जो होता है 729, फिर अगर आप 10 के क्यूब की बात करें जो होता है 1000, 11 का क्यूब होता है 331, एंड 1331 जो होता है। उसके बाद में जो 12 का क्यूब होता है आपका 1728, 12 का क्यूब होता है आपका 1728। फिर अगर आप 13 के क्यूब की बात करें तो 13 का जो क्यूब आपका होता है वो होता है 2197 होता है, 2197। फिर जो 14 का क्यूब होता है आपका वो कितना होता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है 2744 होता है, 2744। और 15 के क्यूब की बात करें तो 3375, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये 15 तक आपके हो गए क्यूब नंबर। अब क्यूब की देखो कुछ प्रॉपर्टी, आप क्यूब है उसकी भी आप जान लीजिए कि क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है। देखिए हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब की, तो इसमें आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि नंबर दैट हैव 1, 4, 5, 6 एंड 9 इन द यूनिट प्लेस हैव क्यूब विद द सेम डिजिट इन द यूनिट प्लेस। यानी
जैसे 1 का अगर कोई यूनिट नंबर आ रहा है नंबर में तो उसका क्यूब में भी क्या आएगा 1 ही आएगा। 4 अगर यूनिट नंबर है तो क्यूब में भी क्या आएगा 4 आएगा। अगर यूनिट नंबर आपका 5 है तो क्यूब में भी क्या आएगा 5 ही आएगा यूनिट नंबर। और 6 अगर यूनिट नंबर आ रहा है तो उसके क्यूब में भी क्या आएगा 6 ही आएगा। और अगर 9 यूनिट नंबर है तो उसके क्यूब में भी क्या आएगा 9 ही आएगा। जैसे मान लो मेरे को पता है कि 1 का क्यूब है 1 होता है, 11 का क्यूब है 121 होता है, 13 3 1 होता है। तो देखो 1 में 1 आ रहा है 1 में 1 आ रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 1 4 5 6 9 होने पर उनके यूनिट में वही नंबर आएगा जो उसके नंबर में था, तो क्यूब में भी आपको वही नंबर प्राप्त होने वाला है। अब देखो 3 का प्राप्त होगा, यदि किसी नंबर में यूनिट नंबर अगर 7 है तो उसके क्यूब में क्या आएगा 3 आएगा। और किसी नंबर की अगर यूनिट में 3 है तो उसका क्यूब क्या आएगा क्यूब में उसके 7 आएगा। ये उल्टा याद रखना है, 3 में 7 आएगा 7 में 3। फिर ऐसे आपको 2 और 8 के बारे में रखना है। अगर मान लो कोई नंबर का यूनिट नंबर 2 है तो उसके क्यूब में क्या आएगा 8 आएगा। अगर यूनिट नंबर आपका उसका 8 आ रहा है तो उसके क्यूब में क्या आएगा 2 आएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो आपने पढ़ा इसकी प्रॉपर्टी के बारे में, किसकी क्यूब की प्रॉपर्टी के बारे में। इसके अलावा देखो आपको कुछ बातें और ध्यान रखनी है। अगर देखो हम और बातों की बात कर रहे हैं तो इसमें ध्यान रखना आपको कि जैसे मान लो कि ए बी 2 नंबर एक साथ है और उनका आप क्यूब रूट ले रहे हो तो उन दोनों को आप अलग अलग मल्टीपल में क्यूब रूट उनके लगा सकते हो आप। इसी तरह से अगर दोनों नंबर डिवाइड में है तो उनकी भी आप अलग अलग तरह से जो क्यूब रूट है वो लगा सकते हो, जबकि ऐड और सब्ट्रैक्ट का इसमें कोई रूल लागू होगा नहीं, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये तो मैंने आपको अभी जो आज स्क्वायर और जो क्यूब होते हैं या स्क्वायर रूट और क्यूब रूट होते हैं उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है उनके बारे में मैंने आपको अभी बताया है। और अब आपको क्या करना है, ये रूल सारे ध्यान में रखने हैं, इनको लर्न करना है। बाकी जो इस टॉपिक से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनकी स्टडी हम कल करेंगे। तो तब तक ये आप इनको पढ़ के आना घर में। आज के लिए बस इतना ही, बाकी बातें हम कल करेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।